नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसे इस चीज़ के बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, यूएस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिपोर्टेशन हो रहे हैं और हम सब ने देखा कि जो भी डिपोर्टीज आ रहे हैं अपनी स्टोरी बता रहे हैं, तो काफ़ी आई ओपनिंग है। और ये हमें लेसन देती है कि भैया ये सब काम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है, जैसा कि हम इस समय देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने हमेशा इलीगल इमिग्रेशन के अगेंस्ट ही बोला है। कभी भी ये सब नहीं बोला है आप लोगों को कि आप लोग ये कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके साथ इस जर्नी में क्या हो सकता है। और मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। और अल्टीमेटली आप पहुंच भी जाओगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको उस देश में रख लिया जाएगा, आपको वापस किया जा सकता है। और सपोज का और समझ लीजिए कि आपकी सारी जिंदगी की कमाई सब कुछ इस प्रोसेस में लुट सकती है। ऐसा ही कुछ अभी हम देख रहे हैं दोस्तों। केस बाय केस सामने आ रहे हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये सोशल मीडिया पे तो काफ़ी ऐसी हैं, बट ये काफ़ी मुझे लगी कि बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इस बंदे ने अपनी जर्नी पंजाब से है, ये मैं नाम नहीं लूंगा, हालांकि आप अगर सर्च करेंगे बढ़िया से तो आपको मिल ही जाएगा। इस बंदे ने अपनी जर्नी स्टार्ट की 2022 नवंबर में। ठीक है। हाँ, आप बोल रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे ये चीज़ आगे बढ़ी। तो इस बंदे ने अपनी जर्नी स्टार्ट की 2022 नवंबर में। ये एक ट्रैवल एजेंट के कांटेक्ट में आया, इसको यूएसए जाना था। तो ट्रैवल एजेंट ने बोला कि भाई ठीक है, तू मुझे 65 लाख 65 लैक्स दे दे। मैं लीगल तरीके से, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, लीगल तरीके से यूएसए पहुंचा दूंगा। और इन्होंने मान लिया। 65 लाख कोई छोटी मोटी इनकम तो है नहीं, छोटी मोटी रकम तो है नहीं कि हर कोई दे देगा। बहुत टफ मतलब है। बहुत ही 65 लाख मैंने बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है। तो फिर भी इसके परिवार ने किसी तरह ये अरेंज किया। जमीन बेची, उधार लिए, सब कुछ किया। तो नवंबर 2022 में इसको दुबई भेजा जाता है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, दुबई। तो दुबई में जाकर इसको वहाँ 18 महीने रखा जाता है। अब आप में से बहुत लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि भाई जाना यूएस है तो दुबई में क्या करने गया है वो। तो देखिए, जहाँ तक मुझे मेरा अंदाजा है कि ये लोग करते क्या है कि आपको जैसे दुबई भेज दिया, ठीक है, तो दुबई में भेज कर वो आपसे वो आपको मतलब आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे कि आगे किसी कंट्री का अगर आपको वीज़ा चाहिए यूएस पहुंचने के लिए तो आपको थोड़ा आसानी से मिल जाए। ताकि आप जब उस कंट्री का वीज़ा फाइल करोगे तो ये दिखाओगे कि मैं तो ऑलरेडी यहाँ दुबई में इतना टाइम स्पेंड किया और मैंने कोई कंडीशन नहीं तोड़े है, मैं जेन्युइन टूरिस्ट हूँ, एक जेन्युइन ट्रैवलर, इस तरह का एक प्रोफाइल प्रेजेंट किया जाता है। मैंने आपको एक और स्टोरी में बताया था कि कैसे ये किसी को मलेशिया में 10 दिन रखा गया था। तो ये उसी टाइप का लग रहा है। अब बाकी उनका नेटवर्क में क्या होता है, कैसे होता है, ये तो भाई ऊपर वाला ही जानेंगे। तो ठीक है, 18 महीना दुबई रखने के बाद वापस भारत भेजा गया। तो अगर आप 18 महीने कैलकुलेट करो तो मई 2024 आ रहा है। ठीक है। इसके बाद इसको फिर यहाँ पर फिर यहाँ से साउथ अफ्रीका भेजा गया, जहाँ 4.5 महीने रखा गया। अब फाइन, साउथ अफ्रीका से इसको ब्राजील अगस्त 26 को भेजा गया 2024 में। ठीक है। और वहां से असली खेला शुरू होता है, जब एकदम खतरनाक जर्नी जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जहाँ लाशें मिलती है, लाशों पे कीड़े पड़े मिलते हैं, कंकाल मिलते हैं, पनामा जंगल, गहरी नदी। और ये आपको खाने के लिए एकदम मतलब समझ लीजिए मिनिमल फूड, मिनिमल बोले तो एकदम रियली मिनिमल, मतलब बहुत कम खाने पर आपको सरवाइव करना पड़ता है। वैसे ही हालात को झेल कर इनको फिर बहुत कुछ ऐसा करते हुए मेक्सिको पहुंचते हैं ये कुछ दिन बाद। ठीक है। जहां पर इसको 1 महीने के लिए रोक दिया जाता है फिर से। और फिर जनवरी 27 को फाइनली इसे यूएस बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है। लेकिन यूएस बॉर्डर क्रॉस करते ही यूएस बॉर्डर पेट्रोल इसे पकड़ लेता है, कैंप में ले जाता है, जहां पर अच्छी हालत तो नहीं है, आपके फ़ोन वगैरह सब कुछ जब्त कर लिया जाता है। खाने के लिए भी जैसे चिप्स, एप्पल, पानी की बोतल, बस इसी में आपको सरवाइव कर रहे हो। तो उसके बाद फिर इसे डिपोर्ट कर दिया गया 2 वीक बाद। तो अब ये वापस अपने गांव आ गया, अपने देश आ गया। लेकिन इसको मिला क्या पूरा इतना पैसा खर्च करके? कुछ नहीं। दुनिया भर की तकलीफ, दुनिया भर का स्ट्रगल और अल्टीमेटली ग्राउंड जीरो।
तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है दोस्तों। हम बहुत ऐसे लोगों के लिए जो अपने दिमाग के किसी छोटे से कोने में भी अगर ये सोच रहे हैं कि ये करने में फायदा है, अगर हम सक्सेसफुल हुए तो क्या होंगे, तो भाई लेसन आपके सामने है। मत करो ये काम, किसी भी हाल में मत करो ये काम। अगर फंसोगे फिर रोओगे जिंदगी भर। उसके बाद कुछ भी मतलब आपके पास नहीं रहेगा। अब जो वापस घर आया है, जमीन बिक चुकी है, दुनिया भर का उधार है। अब जिसने आपको उधार दिया है वो तो बैठेगा नहीं ना, वो तो आपके घर आएगा आपसे पैसे मांगने। उसको क्या मतलब आप यूएस से ला के दो कि कहीं से ला के दो। सिमिलरली जो जमीन आपने किसी को बेच दिया वो तो वापस नहीं करेगा ना कि आपका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। तो यही बात है दोस्तों, अल्टीमेटली वापस घर को ही आना पड़ा। तो इसके बजाय दोस्तों घर, देश में ही रह के कोई बिजनेस को चेक करके, और अगर कहीं जाना है तो लीगल तरीके से जाइए। मैं खुद दूसरे देश में रहता हूँ जहाँ मैं पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कभी इलीगल तरीके से देश में कोई वीज़ा कुछ भी अप्लाई नहीं किया। बिल्कुल लीगल तरीके से, यहाँ परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ रहता हूँ। इसलिए मुझे कभी इस चीज़ का डर नहीं आया। यही बात है दोस्तों, आप ये सब ठीक ठाक करके चलिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो अभी इसके साथ ये होगा दोस्तों कि फ्यूचर में अब ये कहीं का वीज़ा अप्लाई भी करता है तो यूएस डिपोर्टी का टैग लग गया है। तो वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम तो होगा, और ऊपर से इतना उधार। मैंने अब इसे अपनी लाइफ जीरो से नहीं नेगेटिव में शुरू करनी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा लेनदार तो बोलेंगे ना भाई मेरे पैसे दो, वो क्यों अपना पैसा छोड़ेंगे। तो यही बात है दोस्तों। तो यही कहना था दोस्तों। आशा करता हूँ सबको लेसन मिला हो इससे। तो वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों। चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही आगे जाना है। थैंक यू।